बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट सवाल, अहम सवाल हैं वो हम करेंगे। और इसके अंदर जो है हमारे पास सीरीज़ थी, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़। तो उसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो ज़रा देख लें, शॉर्ट वाले 2 नंबरों वाले। तो उसमें देखें, जो पहला सवाल है यहाँ पे कह रहा है कि फ़र्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो मालूम करें, और उसके लिए ये एक जनरल टर्म हमें दी हुई है। तो पहली 4 रकमें मालूम करनी है। इसमें देखें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ n होता है, और n की जगह अगर आप 1 लिखते हैं तो पहली टर्म आ जाती है, 2 लिखते हैं तो दूसरी आ जाती है, एंड सो ऑन। और साथ उसने सवाल में A1 यानी पहली रकम दे भी दी है कि फ़र्स्ट रकम जो है वो क्या है, हमारी 1 है। अब ज़ाहिर है फर्स्ट का तो पता है, तो आप अब 2 पे चलेंगे। तो 2 के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिख देंगे। सो देखें, इधर भी 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 लिख दिया। तो A2 इज इक्वल टू इस तरह से। अब ये देखें 2 - 1 है, तो 2 - 1 1 हो जाती है। तो A1 हमारे पास मौजूद है, वो 1 वैल्यू है उसकी, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो 2 × 1, 2 1s are 2। तो हमारी जो सेकंड रकम है हमें पता चल गई वो 2 है। इसी तरह यहाँ पे आप 3 लगाएंगे, तो 3 लगाने से तीसरी रकम आ जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये उसी तरह 3 में से 1 निकाल के 2 A2 होगा, और A2 हमने ये फाइंड की है, इसको उठा कर आपने यहाँ लिख देना है। तो 3 2s are 6 हो जाना है। और इसी तरह से आपने 4 वाली जो रकम है वो निकाल लेनी है। तो पहली 4 का पता चल गया, 1 2 6 एंड 24। तो वो हमने ऐसे करके आंसर दे देना है। ठीक हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड nth टर्म। अब ये जो हमारे पास जनरल टर्म है, इसी कहते हैं n वाली रकम फाइंड करें। और फिर वही बात है कि an होगा लिखा हुआ तो nth टर्म होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, an - 3। तो अगर ये -3 किसी तरह से ख़त्म हो जाए तो पीछे सिर्फ n रह जाएगा। अब -3 का उल्ट क्या होता है, +3। ठीक है, तो आप यहाँ फिर ये करें कि n की जगह रिप्लेस कर दें n + 3। यानी स्टेप हमारा ये होगा कि लेट्स रिप्लेस n = n + 3। तो ये हम अगले स्टेप में देखें, हम करेंगे, लिखेंगे उसे कि लेट जो n है हमारा वो n + 3 है। तो इधर भी n की जगह n + 3, इधर भी n + 3। अब जाहिर है ये +3 - 3 कट जाएगा और ये सिर्फ an रह जाएगा। यहाँ पे फिर थोड़ा सा हल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2n, 2 3s are 6, और ये 5 वैसे ही। और 6 में से ये 5 निकाल दें, 1 और 2n। तो ये अब हमारी इसकी nth टर्म आ गई। तो ये भी बड़ा इजी था काम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द AP, यानी ये AP दी हुई है, इज दिस वन। अब ये AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमारे पास एक सीरीज़ होती है बेसिकली, लेकिन अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि उनमें ना एक ख़ास नंबर का इजाफा होता चला जाता है, या इजाफा होता है या कमी होती है। यानी कोई चीज़ हास प्लस हो रही होती है, यहाँ उसमें से माइनस हो रही होती है। ज़रब तकसीम नहीं, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है कि 5 है, 5 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद -1 आ रहा है, और बहुत ज़्यादा रकमें हैं। लेकिन हमने कहाँ पहुँचना है, इस तक पहुँचना है, -85। ये कब आएगा, यानी कौन सी वाली रकम के ऊपर ये वाली रकम आएगी। ठीक है, मतलब कि n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनवीं रकम जो है वो ये वाली होगी, ये वो कहना चाह रहा है। अब देखिए, जब भी अरिथमेटिक होती है ना, तो अरिथमेटिक का ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि भाई कोई भी nth रकम निकालनी हो ना, तो आप क्या करते हैं, पहली रकम लेते हैं और उस nth रकम से पिछला एक n - 1 कर लेते हैं और साथ d लिखते हैं। बस फॉर एग्जांपल अगर हमें 12वीं रकम चाहिए, A12, तो हम क्या करते हैं, पहली रकम लेते हैं और यहाँ 11 लिखते हैं, एक कम कर लेते हैं उससे। 12वीं रकम है तो इधर 11 लिखेंगे और साथ d लिख देंगे। ये हो जाता है A12 = A1 + 11d। ऐसा करके होता है। बहरहाल ये फार्मूला है हर तरह की रकम फाइंड करने का, तो इसको हमें याद कर लेना है, याद होना चाहिए। अब जो nth रकम है वो ये वाली है कि भाई यहाँ तक हमने पहुँचना है, -85, ये हमारी n रकम है। तो an की जगह ये लिख देंगे। A1 होती है फर्स्ट टर्म, ये 5 हमारी फर्स्ट टर्म है, वो लिख देंगे। n तो ज़ाहिर है मालूम करना है, साथ -1 है। और d सबसे इंपॉर्टेंट बात, d होता है कि हर अगली रकम में से पिछली को माइनस करवा दें। 2 में से 5 को निकाल दें या -1 से 2 को निकाल दें, एक ही बात है। सो -1 - 2 करेंगे तो -3 आता है। तो d की जगह देखें -3 लिख दी है। इधर से भी करके दे सकते हैं, 2 में से 5 निकालें फिर भी -3 नहीं आता है, तो वो लिख दें। अब इसको हल कर लेना है और बस n आ जाएगा हमारे पास, पता चल जाएगा। तो पहले इस 5 को लेके जाएं, क्योंकि 5 अकेला है।
ये जुड़े हुए हैं। 5 बिल्कुल टोटली अकेला है, 5 को उठा के उधर ले जाए माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों माइनसेस के हैं, -90 हो जाएगा, साथ ये वाली रकमें हैं। और ये -3 इधर ज़रब हो रहा है, ब्रैकेटें हैं ना, उधर जाके उसने डिवाइड करना है। तो 3 जाके डिवाइड करेगा तो 30 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये n-1 रह जाएगा। -1 को भी उधर ले जाएं तो +1, तो n की वैल्यू आ गई 31। तो मतलब क्या हुआ कि जो 31वीं रकम है वो कौन सी वाली रकम होती है, वो ये वाली होती है। यही सवाल मैं वो पूछना चाह रहा था। फिर ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर हमारे पास 1/a, 1/b, 1/c ये 3 रकमें हैं, लेकिन ये भी AP की शक्ल में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पूरा एक सीरीज़ बनी हुई है, उसका एक हिस्सा है ये। देन शो दैट कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो ये आंसर आता है। कॉमन डिफरेंस अभी मैंने बताया पीछे D, कि D कैसे मालूम होता है, हर अगली रकम में से पिछली को माइनस करा के। तो यहाँ आप 2 दफ़ा D मालूम कर सकते हैं, 1/b -1/a या 1/c -1/b, हर अगली में से पिछली माइनस। तो ये दोनों D's हम सोल्यूशन में निकालेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। D बराबर 1/b -1/a, ठीक है ना, इसमें से इस वाली में से इसको माइनस करा दिया और दूसरी दफ़ा D इस वाली में से इसको माइनस करा दिया। तो ये दोनों D's हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों D's है ना, तो आप ये करें कि इसको इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को प्लस करवा लें, ठीक है। तो D और D इधर D+D हो जाएंगे और इस साइड पे ये जो हमारा ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ये सारी आ जाएगी। और यहाँ ये ऐसे लिखने का फ़ायदा ये है कि ये 1/b और 1/b कट जाना है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो ये दोनों रह गए, इनको लिख लें। ये चूँकि पॉजिटिव है मैं शुरू में लिख लिया, ये नेगेटिव आगे लिख लिया, ज़रा बेहतर हो जाता है। और चूँकि ओवर में है तो फिर LCM तो लेना पड़ेगा, LCM की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों A और C दोनों LCM आते हैं, जब दोनों डिफरेंट हों तो वो दोनों आ जाते हैं और फिर कटते हैं। वही बात, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो A और A कटता है और C 1 जार C, और फिर इस साइड पे आए तो C और C कटता है तो A 1 जार A। तो A - C/AC और इधर 2D है, क्योंकि D और D 2D हो गया, और 2 को उठा के इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो यही चीज़ उसने पूछी हुई थी कि बताएं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो A - C/2AC आता है। तो देखें ये वही आ गया, ओके हो गया, डन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आगे क्या कहता है, कहते हैं जी इफ़ 5 and 8 आर द 2 AMs, अरिथमेटिक मीन्स हैं ये। अब अरिथमेटिक मीन आ गया। मीन बड़ा सिंपल है, मीन होता है कि 2 रकमें हैं ना, तो दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करा दें, ये अरिथमेटिक मीन होता है। बिटवीन A and B, ये 2 नंबर्स हैं A और B, इनके दरमियान ये 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो फाइंड A और B। अब देखें ये A और B के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है ना, तो उनको उनके दरमियान में लिखेंगे। और जब ऐसे करके लिखते हैं ना तो ये एक सीरीज़ बन जाती है अरिथमेटिक की शक्ल में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़। तो ये प्रॉपर एक सीरीज़ बन गई है। और ऐसे लिख के तो आप वही अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन तीनों को देखें, तो इन तीनों में दरमियान में कौन 5 है ना, तो ये 5 कैसे आया होगा, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आया होगा, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन है। तो हम लिखेंगे 5 = A + 8/2। तो ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम A फाइंड कर सकते हैं। 2 इधर चला जाएगा, 2 5 = 10, फिर 8 जाके माइनस होगा, 10 में से 8 निकालें 2, तो बड़े आराम से A निकल आता है। इसी तरह से हमने B फाइंड कर लेना है। B इधर है ना, तो अब इन तीनों को ले लें। तो इन तीनों में ये 8 दरमियान में है, तो 8 = 5 + B/2, ऐसे करके बनाएंगे रिलेशन और इसको भी हल कर लेंगे। 2 8 = 16, फिर 5 जाके माइनस होगा तो B की वैल्यू 11, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द सीक्वेंस। कहता है पूरा एक सीक्वेंस, पूरी सीरीज़ बना के दें अगर ये एक रिलेशनशिप आपको दिया जाए। और इस रिलेशनशिप में गौर करें, एक AN है तो उसके साथ AN-1 है। अगर ये चौथी रकम होगी ये तो तीसरी होगी उसके साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। और साथ उसने देखें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि A4 जो है, चौथी रकम, 4th रकम जो है वो हमारी 14 है, ये उसने दी हुई है। तो जब चौथी रकम दी हुई है ना, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमने क्या करना है, पहले n की जगह पे ना 4 लगा लेना है। n = 4, इधर भी 4 हो गया, इधर भी n की जगह 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया। अब देखें ये तो A4 है, लेकिन ये 4 में से 1 निकालें 3 हो जाता है, 3rd रकम हो जाती है, और ये 4 और 1 5। अब देखें A4 का हमें पता है, ये हम यूज़ कर लेंगे। 5 उसमें से माइनस हो रहा है, तो फिर 14 - 5, ठीक है ना। A4 की जगह 14 और साथ ये 5, 14 में से 5 निकालेंगे 9, तो ये तीसरी रकम हमें पता चल गई।
अब A4 का भी पता हो गया, A3 का भी पता हो गया, अब A2 पे चले जाते हैं। तो अब n की जगह 3 लगाएं। तो जब आप n की जगह 3 लगाएंगे तो ये A3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा -1 होके, और यहाँ पे भी 3। तो आपके पास ये शक्ल बनेगी। अब चूँकि A3 हमारे पास है ना, तो उसकी जगह आप 9 लिख लें। इधर 3 और 1 4 हो जाएगा। -a है, इसको उधर ले जाएं, 4 को इधर ले आएँ, जैसे करते हैं। तो 9 में से 4 निकालेंगे 5। तो ये सेकंड रकम भी आ गई हमारे पास 5। तो चौथी रकम भी आ गई, तीसरी भी आ गई, दूसरी भी आ गई, अब पहली रह गई है। तो n = 3 यूज़ किया। अब क्या करेंगे, n = 2 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जब 2 यूज़ करेंगे तो ऐसे करके शक्ल बननी है, और A2 की जगह 5 लगा के इसको हल करके A1 भी आ गया। तो इनको प्रॉपर एक शक्ल में लिख लेंगे। पहले A1 को लिखेंगे, फिर A2 को, A3, A4। तो ये एक पूरी सीरीज़ बन गई ना। आगे डॉट डॉट लगा दें तो लो जी भाईजान, ये हमारी एक पूरी सीरीज़ बन रही है। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हैं, उनका जब जमा किया जाता है, उनको प्लस किया जाता है, तो वो आता है आंसर 24। और जब उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तीनों को ज़रब देते हैं, तो वो 440 आता है। उन नंबरों को फाइंड करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तीनों नंबर्स जो हैं वो AP में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही होता है कि जो सीरीज़ बन रही होती है उनमें सिर्फ D का ही फ़र्क होता है कि हर दफ़ा अगली रकम कैसे आती है, उसमें D का इजाफा करते चले जाते हैं, वही जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ हम थोड़ी सी ना ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि वो जो 3 नंबर हैं उनकी शक्ल ये रखेंगे। पहला होगा A - D, दूसरा A होगा, तीसरा A + D होगा। क्योंकि जब देखें जमा कराएं तो D ख़त्म हो जाता है, सवाल आंसर बेहतर आ जाएगा। वरना कोई भी रखी जा सकती है, आप पहली A रख लें, अगली A + D रख लें, अगली A + 2D रख लें, लेकिन उससे सवाल हल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि D - D ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इनको आप जो कंडीशन है वो आप लगाएं कि तीनों को हमने प्लस किया है, तीनों को इकट्ठा किया है, इक्वल टू वो 24 आता है। ये उसने सवाल में दिया हुआ है। तो D कट जाएगा, 3 दफ़ा A है, 3A हो जाएगा, और 3 जाकर डिवाइड करेगा तो देखें A हमें मिल जाएगा 8। अब हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है, वहाँ से D मालूम हो जाएगा, और जब A और D दोनों मालूम हो जाएंगे तो फिर हम बड़े आराम से तीनों नंबर्स बता सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिखें। प्रोडक्ट आपको पता है ज़रबे की उसकी शक्ल में होता है, ब्रैकेट्स की शक्ल में। ये D है, A - D × A + D। अब ज़ाहिर है ये A - D और A + D ये दोनों मिलके A² - D² बना रहे हैं ना फार्मूला। A - B × A + B, A² - B² होता है फार्मूला। साथ ये A है, इधर 440 है। अब चूँकि A हम मालूम कर चुके हैं ना, तो A की जगह 8 लगाएं। A का स्क्वायर ज़ाहिर है 64 होगा, 8 8 × 64। और ये फिर अब हल कर लेते हैं। 8 उठा के उधर ले जाएं, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 55। अब 64 ने या इसको ले जाएं उधर, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, 55 को इधर लेके आएँ, वो अब - की हो जाएगी। तो बहरहाल 9 आता है, उसका अंडर रूट लें, +-3। यानी आप +3 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं। तो +3 से ही आंसर आ जाएगा। आप D की जगह वो तीनों नंबरों को लिख लेना, A - D, A और A + D। अब A और D की वैल्यूज़ पुट कराएं। 8 में से 3, ये 8 है, 8 + 3, तो ये 5 8 11, 5 8 11 ये 3 नंबर हैं, या 11 8 5 या 5 8 11, बात तो वही है, घूम फिर के वही आना है। तो ये A की दफ़ा +3 लगा के A की वैल्यू और ये +3 इनको लगा के आप बड़े आराम से तीनों आंसर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस एक दिया हुआ है, पहली रकम x है, फिर 1 है, फिर 2 - x है, एंड सो ऑन। तो इसमें से कहता है कि इसकी 13वीं रकम, तो वही बार अगर हमने 13वीं रकम निकालनी है तो क्या इसका फिर होगा कि पहली रकम A1 प्लस उसके साथ क्या आएगा 12D। ठीक है ना, 13th रकम चाहिए तो 12D, ये मैंने पीछे भी बताया था, एक कमी रखते हैं उसमें। तो A और D का पता होना चाहिए, तो A तो वही होगी हमारी पहली रकम। अच्छा एक याद रखिएगा, A लिखूँ या A1 लिखूँ वो एक ही बात होती है, या A0 लिखा हो वो भी एक ही बात है। पहली रकम, असल चीज़ आपने ये याद रखना है कि वो फर्स्ट रकम होती है। ठीक है, D के लिए वही बात, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कराते हैं, 1 - x हो जाएगा। तो A भी हमें मिल गया, D भी मिल गया। अब इसका वो फार्मूला लिख लें कि 13वीं रकम लेनी है, तो A13 = A + 12D। तो A की वैल्यू लगा लें, D की वैल्यू लगा लें, इसको थोड़ा सा हल कर लें, 12 से मल्टीप्लाई, 12 1s are एंड 12x, और ये 12 ऐसा ही, ये भी x है, ये भी x है, तो ये माइनस का ये जमा का है, तो माइनस हो के -11 हो जाएगा, एक कमी आ जाएगी। तो ये हमारी A13 बन गई। देखें बड़ा इजी है काम। 9 वाला भी बिल्कुल इजी है, कहता है जी AM मालूम करें बिटवीन ये रकम और ये रकम। तो ये पूरी एक रकम है,
टर्म है ये पूरी, ये भी एक पूरी टर्म है। तो अरिथमेटिक मीन मैंने पीछे बताया, दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो करेंगे वही a प्लस बी ओवर 2, ये फार्मूला है इसका। तो पहली रकम लिखेंगे प्लस, दूसरी ओवर में 2, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कट जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर भी 2 हो जाएंगे, और ओवर में 2 है, तो ये 2 कटवाए जा सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले लें और नीचे वाले 2 से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ an माइनस 2 इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड nth टर्म। ये nth टर्म वाला पीछे भी था, तो आपने इसको गौर कर लेना करना है। वहाँ पे था n माइनस 3, तो हमने n प्लस 3 उसमें ऐड करवाया था, क्योंकि ये माइनस 2 या 3 जो भी यहाँ हो उसको ख़त्म कराना होता है। तो माइनस 2 है, तो फिर आपने n की जगह क्या रिप्लेस करना है, n प्लस 2, तो ये लिखें n इज इक्वल टू n प्लस 2। तो यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 2, यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 2, वो लिख लिया। इसको आप हल करें, प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ an रह जाएगा, और इधर हल कर लें, 3n, 3 2s are 6, और साथ ये, और 6 में से 11 निकालें -5, साथ ये है, एंड 10 हो गया। 11 वाला, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। 2 और 16 है और उनके दरमियान ज्योमेट्रिक, अब ज्योमेट्रिक पे आ गया। अब ज्योमेट्रिक का फार्मूला जो है डिफरेंट होता है अरिथमेटिक से, तो बहरहाल होना तो यही है कि जो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो इन दोनों के दरमियान आने हैं। तो एक G1 है, एक G2 है, और वो 2 और 16 के दरमियान आपने लिख लेने। अब यहाँ पे भी वही है कि ये जो 2 है हमारी, ये पहली रकम है, A1 जो है हमारी 2 है, ठीक है, और ये जो 16 दी हुई है ये कितनवीं रकम है, 1 2 3 4, चौथी रकम है, तो उसको A4 कहेंगे। अब इसका फार्मूला जो है ना वो ये होता है ज्योमेट्रिक का, A नॉड और R रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी जितनी रकम लेनी है तो यहाँ R के ऊपर उसकी पावर उतनी कम शो, एक कम शो करानी है। तो अगर ये वाली जो है 16 चौथी रकम है ना, तो ये चौथी रकम है, तो आपने क्या करना है कि फिर R के ऊपर जो है वो 3 लगा लेना है, ठीक है। 4 वाली रकम चाहिए तो R के ऊपर एक पावर कम करनी है, ये याद रखनी है। साथ जो है पहली रकम आती है, ठीक हो गया। तो चूंकि हमारी A4 16 है तो A4 की जगह 16 लिख लें, तो ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा, A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से R निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 का तो हमें पता है 2 है, तो इसकी जगह यहाँ 2 लिख लेंगे। आगे चलें, देखते हैं कैसे हल किया है। तो यहाँ 2 लिख लिया, 2 ने जाकर उधर डिवाइड करना है, 8 आ जाएगा, और यहाँ R की पावर 3 है, तो R की पावर 3 बराबर 8 जो है उसको भी 2 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 दफ़ा, तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। पावर्स होगी ना एक जैसी, तो बेस के इक्वल, R किसके बराबर, 2 के, तो R की वैल्यू हमें मिल गई। अब A1 भी है, R भी है, तो अब बड़े आराम से अगली रकमें निकाल सकते हैं। अब ये जो G1 है कौन सी वाली रकम है, सेकंड वाली है ना, और ये थर्ड वाली है, तो हमें सेकंड और थर्ड रकम चाहिए। तो देखें सेकंड वाली का फार्मूला क्या होगा, A2 बराबर A1 R की पावर 1, क्योंकि जब सेकंड रकम लेनी है तो यहाँ 1 पावर रखनी, एक कमी रखनी है। तो A1 की वैल्यू लगा लें, R की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई है, 2 2 4, तो सेकंड रकम है मिल गई 4। अब थर्ड चाहिए, थर्ड भी वो ज़ाहिर है, तो वो क्या होगा, A1 R स्क्वायर, 3 है ना, तो यहाँ देखें 2 लिखेंगे, तो A1 की वैल्यू, R की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर है, 2 2 4, 4 2 8, तो फिर हमारा ये वाला G1 था, ये हमारा G2 था, ठीक है। तो फिर हम लिख देंगे G1 G2, 4 और 8 बनते हैं। 12 वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। ये 2 नंबर्स हैं, इनका GM निकालना है। अब GM का ये फार्मूला है कि दोनों रकमों को ज़रब दें, जो आंसर आता है उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट वो ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना उसका। अब ये 2 रकमें हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट होगा, मल्टीप्लाई करा दें, 2 8 are 16, अयोटा अयोटा स्क्वायर है, साथ ये माइनस है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16 का अंडर रूट लें 4 आता है, और चूँकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसके साथ हमेशा हमें पता है प्लस माइनस ज़रूर लिखना होता है। सो बस दैट्स इट, हो गया। देखें ना, बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं, और ये बड़े पक्के नंबर होते हैं, अगर आ जाए तो 2 नंबर एग्जैक्ट पक्के। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 12th टर्म, 12वीं रकम निकालनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की। ये हार्मोनिक है, अरिथमेटिक नहीं है। ये याद रखिएगा कि हार्मोनिक और अरिथमेटिक एक दूसरे के उल्ट होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टी रकम, जैसे वो कहते हैं ना उल्टा लें एक रकम को, एक 3 है तो उसका 1/3 हो जाता है,
एंड सो ऑन। तो जब भी ये सवाल आता है ना हार्मोनिक का, हम उसको ज़बरदस्ती अरिथमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक का तरीका हमें आता है, उसमें ए और डी लेते हैं और हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सीरीज़ बनी हुई है इसका हम कॉरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। यानी 1/3 है तो 3/1 उल्टा करते जाएंगे, 2/9 है तो 9/2, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 1/6 है तो 6/1। तो ये क्या बन गई, अब ये AP बन गई अरिथमेटिक। अब यहाँ से हम हल करेंगे, ये हमारी पहली रकम A हो जाएगी। D अगर लेना है तो फिर इसमें से 9/2 में से 3 को माइनस कराएंगे, तो ये अगला काम हमारा होगा। तो A या A1 जो है हमारी 3 बन गई है। D के लिए वही देखें माइनस मैं करवा रहा हूँ, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके 3/2 मिल जाएगा। अब चूंकि उसने कहा है ना 12वीं रकम निकाल लें, तो फार्मूला लगाएंगे वही पिछले वाला कि 12वीं रकम के लिए A + 11D आएगा। एक उससे हमने कम रखना है, ठीक है, पहले भी मैंने बताया आपको। तो A की जगह वैल्यू, D की जगह वैल्यू, 11 3 = 33, फिर एलसीएम है 2 3 = 6, कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं 39/2। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो हमने निकाली है ये हमारी अरिथमेटिक की 12वीं रकम है। हमें तो जो हार्मोनिक चाहिए था ना, तो हम इसको फिर उल्टा कर लेंगे, वापस उसी शक्ल में ले जाएंगे। तो 39/2 है, तो अब क्या होगा 2/39। तो ये हमारे हार्मोनिक सीक्वेंस की 12वीं रकम जो है 2/39 आई है। एक और ये इम्पॉर्टेंट और आसान सवाल है, कहता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, और मिसाल के तौर पे खुद से हम डाल लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करें। किसका? ये 2 रकमें A और B, तो तीनों हमें आने चाहिए, तीनों के फार्मूले हमें पता हों। अरिथमेटिक के लिए दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड, वो हमने किया, बड़ा सिंपल सा 5 आ जाता है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखेंगे 2AB/A + B, ठीक है ना। 2AB की वैल्यू जाहिर है ये आपके सामने ही हल हुआ हुआ, बड़ा सिंपल सा है ऐसे। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जाहिर है कि हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका अंडर रूट लेते हैं। 2 8 = 16, 16 का अंडर रूट लेंगे तो +-4। तो ऐसे करके ये तीनों चीज़ें फाइंड की जा सकती हैं। नेक्स्ट ये एक प्रूफ है, बड़ा अच्छा आ सकता है पेपर में, कहता है शो कराएं कि G का स्क्वायर = A × H, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो बराबर होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के। यानी अरिथमेटिक और हार्मोनिक को अगर आप ज़रब देते हैं तो वो ये G² बनता है। अब तीनों का फार्मूला लिख लें। अरिथमेटिक का ये फार्मूला A + B/2, हार्मोनिक का 2AB/A + B है, ज्योमेट्रिक का AB अंडर रूट है। इसका अगर आप अंडर रूट ख़त्म कराएं तो स्क्वायर लेंगे ना दोनों तरफ, तो G² = AB, ये आप लिख लें। अब चूंकि देखें यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें अरिथमेटिक और हार्मोनिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप करवा दें उनको मल्टीप्लाई फार्मूलों को। अरिथमेटिक × हार्मोनिक = अरिथमेटिक को लिखें, हार्मोनिक को लिखें, और देखें ये A + B कटेगा और इधर से 2 कट जाएगा और सिर्फ AB रह जाएगा। और ये जो सिर्फ AB है वो आपके सामने ही है कि वो क्या है, G का स्क्वायर है। AB की जगह G² लिख दें, तो ये देखें बड़े आराम से प्रूव हो जाता है। फिर ये एक सवाल रह गया था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है अभी के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे। कहता है इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B देन फाइंड B। हार्मोनिक मीन है ना, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख लें। हार्मोनिक मीन किसके बराबर था, अभी हमने हल किए पीछे, 2AB/A + B, ये फार्मूला था। अब 5 जो है ये हार्मोनिक मीन है, तो HM की जगह पे आप 5 लिख लें। और जो 2 रकमें हैं वो क्या हैं, 2 है और B है, तो A को 2 रख लेना, ठीक है, A की जगह 2 लिख लें, और B जो है वो तो ज़ाहिर फाइंड करना है उसी को, तो फिर नीचे भी A की जगह 2 लिखें, साथ ये B लिख लें। अब इसको हल करते हैं, ये ओवर में आ रहा है ना, ये सारा उधर ले जाए 5 के साथ, तो 5 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, और इधर से 2 2 = 4B हो जाएगा, इधर 5 से करा लें मल्टीप्लाई, 5 2 = 10, 5B, और इधर से 4B, और चूँकि B फाइंड करना है तो ये छोटा B है, इसको ले आए इधर, 10 को उधर ले जाए, 5B ये इधर आएगा तो -4B, और उधर 10 ने जाना है तो माइनस का हो जाना है। 5 में से 4 निकालेंगे तो सिंगल B रह जाएगा, = -10। तो ये देखें B की वैल्यू हमें मिल जाती है इस तरह। लें जी, ये जितने मुझे इंपॉर्टेंट सवाल लगे वो मैंने आपको करा दिए, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह 7 वाला करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।